आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट वानी और मेरे साथ मेरी को होस्ट है रंजना जी। रंजना जी, जब कभी आप जंगल शब्द सुनती हैं तो आपके मन मस्तिष्क में क्या ख्याल आता है? मुझे तो बंजर जमीन के लंबे लंबे टुकड़े या फिर घनी झाड़ियां दिखाई देती हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, बिल्कुल भी सजे सवरे नहीं, बल्कि कच्चे, कठिन और अनगढ़े, बिखरे हुए, बिल्कुल जंगली। समझ रही हो ना वाड़ी? जैसे अंधेरे में कुछ खूंखार जीव छुपे हों जो मुझ पर झपटने के इंतजार में हो। और तुम्हें भी। सच बताओ रंजना जी, मुझे तो कांटे, ऊंची नीची झाड़ियां और झंकार नजर आते हैं, जैसे चुपचाप चेतावनी दे रहे हो, दूर रहो या फिर अपने जोखिम पर अंदर आओ। अच्छा, अब जरा आत्मिक जंगल या भावनात्मक जंगल पर नजर डालते हैं। सोच कर देखिए वो कैसा होता है। हर किसी के जीवन में एक अवधि या मौसम, टूटापन या उदासी या निराशा से या शायद अवसाद से भी भरा होता है। आपके बारे में क्या है वाणी? मैं एक ऐसे समय को एक ऐसे रूप में देखती हूँ जहाँ किसी को परमेश्वर से जुड़ने में कठिनाई हो रही है, या शायद वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। वह व्यक्ति व्यक्तिगत चुनौतियों से गुजर रहा है। यह एक त्रासदी हो सकती है, किसी प्रियजन की मृत्यु, शायद जीवन साथी से अलगाव या तलाक, माता पिता या बच्चों से मनमुटाव, वित्तीय समस्याएं या कुछ और। इन मुद्दों से गुजरना काफी कठिन होता है, हम समझ सकते हैं इसे। इसके साथ साथ लेकिन जो चीज इसे और कठिन बना देती है वो है जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि बचाओ, मदद करो, लेकिन आपको दूसरी तरफ से जो कुछ भी मिलता है वो है एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। बिल्कुल वाणी। और जो बात इस गगनभेदी मौन को कठिन बनाती है वो ये है कि आपको केवल 1 घंटे या 1 दिन के लिए नहीं मिलता, बल्कि ये हफ्तों, महीनों और कभी कभी वर्षों तक भी जारी रहता है। हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम मग और बाल्टी भर रोते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। प्रभु की ओर से केवल शांति होती है। बहनों, ये कठिन हो सकता है यदि आप किसी व्यक्ति या लोगों द्वारा उत्पीड़ित या सताए जा रही हों। उस व्यक्ति के साथ दिन प्रतिदिन मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और परमेश्वर कुछ करने के बजाय दुर्व्यवहार को रोकने, दुर्व्यवहार करने वाले को दंडित करने के बजाय एक मूक दर्शक की तरह प्रतीत होता है। बिल्कुल, ये सहना बहुत मुश्किल होता है जब कोई आपको या आपके परिवार को ठेस पहुंचा रहा हो, बुरी बातें कह रहा हो, अफवाहें फैला रहा हो, राज बता रहा हो, या हो सकता है कि स्कूल का कोई टीचर आपके बच्चे को निशाना बना रहा हो, कोई पड़ोसी आपके हर काम में नुकसान ढूंढ रहा हो और दूसरे पड़ोसियों को भी आपसे दूर रहने के लिए कह रहा हो। या यह एक पागल राजा हो सकता है जो आपसे नफरत करता है, आपसे ईर्ष्या करता है, पूरे देश को आपके खिलाफ कर देता है और आपको मरवाना चाहता है, जैसे कि दाऊद और शाऊल। जब मैं सोचती हूँ कि उस बेचारे युवक को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो भी बिना किसी गलती के। उसने अपने युवा अवस्था के इतने साल जंगल में बिताए, जहाँ उसे राजा शाऊल से भी लड़ना पड़ा और उस जंगल के वास काल में अनेक शत्रुओं से भी जूझना पड़ा। और परमेश्वर के साथ आप उसकी गहरी पीड़ा, उसके त्यागे जाने की भावना को महसूस कर सकते हैं दर्शकों, जो एक एक भजन में व्यक्त होती है। आइए उनमें से एक पर नजर डालें, जैसे कि भजन 13। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। क्या ये पीड़ा से भरी पुकार आपका हृदय नहीं तोड़ देती दर्शकों? बेचारा लड़का, उसने तो बस अपने राजा की सेवा की, एक दानव को परास्त किया, शत्रुओं को दूर रखा राजा की सेवा करके, और उसकी इतनी सारी सेवाओं और प्रशंसाओं का इनाम उसे एक लोमड़ी की तरह शिकार बनाया जा रहा था। बिल्कुल वाणी। हे प्रभु, कब तक? इस बात का संकेत है कि दाऊद पिछले कुछ समय से जंगल में भटक रहा है और उसे लगने लगा है कि ये जंगल उसके जीवन के हर एक पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है।
उसे एक असुरक्षित और ईर्ष्यालु राजा के कारण भागना और मुश्किलों में जीना पड़ रहा है। वो सोच रहा होगा कि क्या परमेश्वर कभी प्रकट होकर शाऊल की पागल ईर्ष्या का कुछ समाधान करेगा। क्या आप इस समय किसी निर्जनता या अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप भी उसकी तरह परित्यक्त महसूस कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं उन हीलियम गुब्बारों की तरह छत पर ही तैर रही हैं? क्या ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर आपसे दूर चले गए हैं और आपको निर्जनता में अकेले रहने के लिए छोड़ गए हैं ताकि आप इसका हल खुद ढूंढें, अपना समाधान खुद ढूंढें? या क्या आपने खुद को यह यकीन दिला दिया है कि निर्जनता या अकेलापन आपके ही विद्रोह या गलत फैसलों का नतीजा है? आपने कॉलेज छोड़ दिया और अब नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई या गलत कारणों से हुई और अब आप फंसे हुए हैं, अकेला महसूस करते हैं और आपका भविष्य अंधकारमय और निराशाजनक है। या फिर ये सब गलत खाने की आदतें जिनके कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। डॉक्टरों के नंबर हमेशा स्पीड डायल पर रहते हैं और रिपोर्ट व दवाइयाँ आपकी अलमारी की सबसे अहम जगह घेर लेती हैं। निर्जनता या अकेलापन चाहे स्वयं लाया गया हो या परिस्थितियों के कारण उसमें होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि त्रासदी, बीमारी, दिल टूटना हमें अचानक आ घेरते हैं। हम इसके लिए कभी भी सच में तैयार नहीं हो पाते, है ना वाणी? जी हाँ, हो सकता है कि बीमारी, व्यसनों, बेवफाई के संकेत और लक्षण रहे हों, लेकिन जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, रिपोर्ट में घातक बीमारी बताई जाती है, पति छोड़कर चला जाता है अचानक, हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। दर्द, पीड़ा और अकेलापन हमारा साथी बन जाते हैं और यदि हम सावधान नहीं रहते तो हम इन बिन बुलाए मेहमानों को अपना प्रवास बढ़ाने की अनुमति देते हैं और वे हमें निर्जनता या अकेलापन में और अधिक गहरे में खींचते हैं। और अंत में जब ये सब समाप्त हो जाता है तो मजबूत, बुद्धिमान और धैर्यवान होकर बाहर आने के बजाय हम अपने आप को कड़वाहट और रोष से भरा हुआ पाते हैं। तो फिर कोई निर्जनता, अकेलापन या मुश्किल समय से गुजरकर और भी मजबूत कैसे बन सकता है? अब प्रश्न यही उठता है, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो और निर्जनता में कहीं खो ना जाए? आइए इसका जवाब यह देखकर दें कि दाऊद और कुछ अन्य लोगों ने जंगल या मुश्किल समय में बिताए अपने समय का सामना कैसे किया। भजन 13 के अंतिम 2 पदों पर वापस चलते हैं। परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का एक भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दाऊद का बिना किसी दोष के लगातार पीछा किया जा रहा था। परमेश्वर के विरुद्ध जाने के बजाय उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। बहनों, परमेश्वर को कोसने के बजाय वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालांकि उसका हृदय भय और निराशा से भरा है, फिर भी उसने उसे आनंदित और प्रसन्न रहने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसलिए वह गीत गा पा रहा है, क्योंकि जब वह पीछे मुड़कर देखता है और जानता है कि राजा और उसकी विशाल सेना एक पहाड़ी दूर है, तब भी जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह उन अनगिनत अवसरों को भी देखता है जब परमेश्वर उसके प्रति दयालु और उदार रहे हैं। दाऊद ने अपने जंगल में भटकने के समय का इस्तेमाल परमेश्वर के करीब आने के लिए किया। और एक और व्यक्ति है जिसने जंगल जैसे कठिन समय में भी उन्नति की, वो था यूसुफ। जहां दाऊद को राजा ने सताया, वहीं इस बेचारे लड़के को उसके अपने भाइयों ने सताया। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी और तीव्र थी कि उन्होंने उसे गुलाम व्यापारियों को बेच दिया। यूसुफ का निर्जन या मुश्किल समय का सफर उस समय से शुरू होता है जब उसे गड्ढे में फेंका गया था, और उस समय तक चलता है जब उसे देश के सबसे शक्तिशाली और भयभीत किए जाने वाले राज्यों का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसके जंगल के सफर का हर अध्याय, जी हाँ, हर अध्याय अगले से ज्यादा दर्दनाक था। उसे लगता होगा कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। पहले बेचा गया, फिर लगभग बलात्कार का आरोप लगाया गया, फिर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उसकी पूरी यात्रा में एक ही बात समान थी कि प्रभु यूसुफ के साथ था। दुश्मन ने चाहे जिस भी रूप में उसका सामना किया हो, ईर्ष्यालु भाई, वासना से भरी स्वामिनी या फिर भुलक्कड़ और एहसान फरामोश जेल साथी, यूसुफ का स्वभाव और उसकी विनम्रता प्रभु को भाए।
यद्यपि उसने कोई भजन नहीं लिखा और ना ही उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर और यूसुफ की किसी बातचीत का उल्लेख है, लेकिन ये तथ्य है कि परमेश्वर की कृपा और आशीष उस पर बनी रही। ये दर्शाता है कि बदबूदार जेल की कोठरी के बीचों बीच भी ये युवक दाऊद की तरह परमेश्वर से लिपटा रहा और अपने सांसारिक स्वामियों की सेवा नम्रता से करता रहा। यूसुफ की विनम्रता और परमेश्वर पर विश्वास के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उस पर इतनी कृपा की कि वह एक इब्रानी दास से मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अय्यूब का निर्जन या मुश्किल समय का दौर बाइबल के सबसे हृदय विदारक वृत्तांतों में से एक है। ये व्यक्ति धर्मी था और परमेश्वर से प्रेम करता था। हम ये जानते हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ने अय्यूब के जीवन की गवाही दी है। उसके निर्जन या मुश्किलों का समय बहुत बड़े व्यक्तिगत नुकसान से शुरू हुआ। सबसे पहले उसके बैल और गधे डाकुओं द्वारा लूट लिए गए और वो उस समाचार से उबर भी नहीं पाया था कि एक और सेवक प्रलय का संदेश लेकर आया। भेड़ें और सेवक आग में भस्म हो गए। वो सेवक अभी बोल ही रहा था कि एक और सेवक आया और बताया कि उसके सारे ऊंट छीन लिए गए हैं और सेवक मारे गए हैं। और फिर अंतिम आघात एक और दास के द्वारा पहुंचा कि उसके सब बेटे और बेटियां मर गए जब घर की छत उन पर गिर गई। अय्यूब के जीवन में मुश्किलों का समय एक के बाद एक लहर की तरह आया और फिर अंत में सुनामी की तरह ऐसा आघात आया जिसने उसे पूरी तरह डुबो देना चाहा। वह है उसके सभी बच्चों की मृत्यु। इसने उसका हृदय तो तोड़ दिया पर उसकी आत्मा को नहीं। हम ये अय्यूब की प्रतिक्रिया में देखते हैं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर पर गलत आरोप लगाया। जब वो अभी भी इस क्षति से उबर ही रहा था, तभी प्रभु ने शैतान को उसे दर्दनाक घावों और फोड़ों और 3 आत्मधर्मी और निराशावादी दोस्तों के साथ और परखने की अनुमति दी। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। वे उसके साथ रोए, उसके साथ उपवास किया और दिन रात उसके साथ बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके दोस्त का दुख कितना गहरा था। लेकिन 2 अध्याय के बाद ही वे चुप नहीं रह सके। बिना मांगे सलाह देने लगे, अपने विचार और सिद्धांत बताने लगे कि उसके दुख और पीड़ा के पीछे क्या कारण है। उसने अपना निर्जन जीवन ऐसी निराशा और उदासी, दर्द और पीड़ा में और 3 दोस्तों के साथ बिताया जो चुप नहीं रहते थे। क्या आप सहमत नहीं होंगे दर्शकों कि उसकी पीड़ा बहुत कठिन थी, लेकिन इन सब से गुजरने के बावजूद वह परमेश्वर से जुड़ा रहा और इससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने उसकी किस्मत बदल दी और उसे पहले से कहीं ज्यादा आशीषें दी। अय्यूब की किस्मत फिर से चमकने और उसे दुगने आशीष मिलने से हमें भी जंगल में कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद मिलने वाले इनाम के बारे में वही उम्मीदें होती हैं। हो सकता है कि हम निराश हो जाएं क्योंकि प्रभु हमारे लिए कुछ और ही सोच रहे होंगे। तो आइए हम अय्यूब पर ध्यान दें कि वो परमेश्वर के प्रति तब भी वफादार रहा जब वो गहरे दुख में था। उसकी त्वचा में खुजली, जलन हो रही थी और उसकी पत्नी और दोस्त उसके विश्वास में मदद करने के बजाय बाधा डाल रहे थे, पर वो दृढ़ था। उन लोगों का सम्मान पूर्वक उल्लेख जिनके रिश्ते उनके निर्जन काल के दौरान फले फूले, सुंदर और वाक्पटु एस्तर। जी हाँ, हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता। उसने अपने निर्जन काल के मौसम एक महल में बिताए। हमें बस कटीली झाड़ियों, बंजर और सूखी जमीन के टुकड़ों की जगह मखमली पर्दों और सुगंधित स्नान गृहों को लगाना है और आपको फिर भी यह एक जेल की तरह दिखाई देगी। याद रखिए, हदस्सा यानी कि एस्तर एक साधारण यहूदी लड़की है। उसे महल में केवल एक ही कारण से लाया गया था, यह देखने के लिए कि क्या वह अगली रानी बनने के लिए पर्याप्त सुंदर और मनोहर है या नहीं। दूर दूर से लाई गई बाकी कुंवारियों की तरह उसे भी राजा के साथ एक रात बितानी थी। अगर राजा उसे नहीं चुनता तो उसे हरम में वापस जाना पड़ता, जो अन्य युवतियों से भरा होता था। उनका कभी कोई पति, घर परिवार नहीं होता था। ये भी तो कोई जंगल है ना? एस्तर की खूबसूरती ने राजा का ध्यान खींचा, लेकिन उसकी नम्रता, विनम्रता और अपने चाचा के प्रति आज्ञाकारिता ने भी उसे अपने लोगों को एक खतरनाक साजिश से बचाने में मदद की। मैं रोमियो 8:28 की इस वचन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ।
जहाँ लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यूसुफ की तरह अनुशासित और समर्पित दानियल को भी बहुत बड़ी पदोन्नति मिली, क्योंकि वह दृढ़ रहा और यहोवा के अलावा किसी और के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसके निर्जन या मुश्किल समय के दिन भी एक महल में बीते। एस्तर की तरह दानियल भी एक साधारण यहूदी युवक था जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने बंदी बना लिया था। उसके लिए इतनी सारी दावतों और मौज मस्ती से घिरा होना एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आघात रहा होगा। बिल्कुल वाणी। और हालांकि ये मुश्किल रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ईर्ष्यालु साथियों से घिरे रहना था, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे और उसकी गलती का इंतजार करते थे ताकि उसकी शिकायत कर सके। ऐसा लगता है कि उसने अपना निर्जन जीवन हर मौके पर घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर की खोज और प्रार्थना और धन्यवाद करते हुए बिताया था। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब उसे शेर की मान में फेंका गया तो आपने उसे चीखते या गालियां देते नहीं सुना। घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करने में बिताए गए उसके वर्षों ने मानो उसे निर्जन या मुश्किल समय में बिताए गए समय के लिए तैयार कर दिया था। अब आइए एक ऐसे व्यक्ति पर नजर डालें जिसका निर्जनता में बिताए समय का हाल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल वाणी, वो कोई और नहीं, नाओमी है। खैर, अपने बाकी लोगों की तरह आकाश से गुजरने और कुछ गंभीर आत्मिक सबक सीखने के बजाय उसके पति ने बेहतर भविष्य की तलाश में जाने का फैसला किया और वो इजराइल के कट्टर दुश्मनों में से एक मोआब चला गया। नाओमी के पति की मृत्यु के बाद अगर प्रतिमा उपासक चारागाहों में जाना ही काफी नहीं था, तो उसके हट्टे कट्टे यहूदी लड़कों ने 2 खूबसूरत मोआबी महिलाओं से शादी कर ली। इजराइल में यह बिल्कुल भी मना था, लेकिन एलीमेलेक परिवार ने आगे बढ़कर वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। 10 साल बाद नाओमी के बेटे भी मर गए और इस परिवार में सिर्फ 3 विधवाएं बची। जब नाओमी को पता चला कि उसके गृह नगर बेतलहम में अकाल खत्म हो गया है, तो उसने लंबी और कठिन यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपनी दोनों बहुओं को वापस जाने की अनुमति दी। एक चली गई, दूसरी रुक गई। जब वह अपने गृह नगर पहुंची तो महिलाएं उसे देखकर बहुत खुश हुईं और खुशी खुशी उसका स्वागत किया। आइए देखें कि नाओमी ने उनके उत्साह पर क्या प्रतिक्रिया दी। नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? नाओमी सारा दोष यहोवा के मत्थे मढ़ देती है। यहोवा ने उसके विरुद्ध गवाही दी है और सर्वशक्तिमान ने उसे दुख दिया है। वो भूल जाती है कि यहोवा से बिना पूछे ही वो एक अन्य जाति देश में चली गई ताकि अकाल के माध्यम से लोगों पर यहोवा के अनुशासन और न्याय से बच सके। और वह इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है कि उसके यहूदी बेटों ने गैर यहूदी स्त्रियों से शादी की थी। इतने सारे नियम तोड़ने के बाद उसे प्रभु से नाराज होने की हिम्मत कैसे हुई? सोच के देखिए। जब नाओमी ने रूथ को जाने के लिए कहा तो उसकी प्रतिक्रिया मेरे लिए एक रहस्य की तरह थी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रंजना जी, सोच के देखिए, ऐसा क्यों कहा उसने? क्या तुम्हारा परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर होगा? नाओमी का कहना है कि मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। ये दर्शाता है कि उसने परमेश्वर के साथ गहरी निराशा में कई दिन बिताए। जी हाँ, और उसने जो सहा वह 3 गुना त्रासदी है। पहले तो विदेशी धरती पर अपने पति को खोना, फिर अपने बेटों को भी खोना और 2 जवान बहुओं के साथ रहना। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, एक सदमा था। अपने पति को खोने के बाद शायद वह भावनात्मक और आत्मिक रूप से एकांत में चली गई और शायद वह अभी इससे बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उनके बेटों की मृत्यु हो गई, जिससे वह एक नए तरह के निर्जनता यानी मुश्किल समय में वापस चली गई। लेकिन सच कहूं तो क्या हम बहुत हद तक नाओमी जैसे नहीं हैं?
हम एक के बाद एक भयानक फैसले लेते हैं और फिर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके क्षमा मांगने के बजाय हम परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर चिड़चिड़े बच्चों की तरह मुंह बनाते हैं और उसका ध्यान खींचने के लिए नखरे दिखाते हैं। सच है, लेकिन मुझे खुशी है कि बोज ने नाओमी की बहू के प्रति दयालुता दिखाकर उसे मुश्किल समय से बाहर निकाल लिया। बिल्कुल वाणी। तो फिर वो कड़वी और गुस्सैल होने से एक मैच मेकर की भूमिका में आ गई और अपनी बहू पर ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो दयालु और जिम्मेदार बोअज की नजर में आ जाए। तो ऐसा लगता है कि हम में से कुछ लोगों के लिए सही प्रोत्साहन हमें हमारे मुश्किल समय से बाहर निकाल सकता है। तो फिर निर्जन या मुश्किल समय से गुजरते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है रंजना जी। सबसे पहले आपको परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। आइए यीशु के जंगल में बिताए समय पर नजर डालते हैं। मत्ती अध्याय 4 में हम सीखते हैं कि आत्मा यीशु को एक भौतिक जंगल में ले गया। वह सूरज, तारों और आकाश के नीचे रहा, जहां भूख और अकेलापन उसके करीबी साथी थे। तो इस निर्जन स्थान का क्या उद्देश्य था? क्या ये स्वयं की सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए था? शहरों और कस्बों में लगातार यात्रा करना, लोगों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना या उपदेश देना, या लोगों को भोजन कराना? क्या वह खुद को उस समय के लिए तैयार कर रहा था जब गुस्साई भीड़ उसे पहाड़ी से नीचे धकेलने के लिए आ गई थी, उसे पत्थर मारने, उस पर थूकने, उसे पीटने और फिर अंततः उसे सूली पर चढ़ाने के लिए? या क्या यह शैतान को उसे लुभाने का मौका देने का समय था, उसे धकेलने, उसे लुभाने, उसका ध्यान भटकाने का, ताकि वह अपने पिता को अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता दिखा सके कि भोजन, प्रसिद्धि, शक्ति और शैतान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सभी चीजें उसे तोड़ नहीं पा रही थी? मेरा मानना है कि ये दोनों ही था। यीशु क्रूस की ओर जाने वाले अपने मार्ग की तैयारी कर रहे थे और अपने अनियंत्रित शिष्यों के समूह के साथ प्रेम पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। कृतज्ञ और लोग जो चंगाई स्वीकार करते हैं और धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, उन लोगों के लिए जो उनसे घृणा करते हैं। और ये हमें हमारे निर्जन काल के लिए भी तैयार करने के लिए है, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आत्मिक हो। यीशु ने हमें दिखाया है कि निर्जन काल होगा जिसमें हृदय विदारक, टूटा हुआ, अकेलापन, उत्पीड़न होगा। गतसमनी के बगीचे में यीशु की तरह ऐसे समय भी आएंगे जब परमेश्वर चुप हो जाएंगे। जिन मित्रों पर आपने निवेश किया था वे भाग जाएंगे। निर्जन यानी मुश्किल समय का एक कारण और उद्देश्य होता है दर्शकों, चाहे वे स्वयं द्वारा दिया गया हो या परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय हो। यह कोई अचानक घटित घटना नहीं है या परमेश्वर का क्रूर होना और हमें सबक सिखाने के लिए दंडित करना नहीं है। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब हम खुद से, अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से सवाल करेंगे। हम अपने विश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम सचमुच बचाए गए हैं? या जंगल या मुश्किल समय में लंबे समय तक रहने से हम ये भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर हैं? दर्शकों, निर्जनता, मुश्किल या अलग थलग जीवन कोई विकल्प नहीं है और ना ही वैकल्पिक है। निर्जन या मुश्किल समय के मौसमों से गुजरते हुए हम इसे अपने दुखों में डूबने या उन्हें पीने में बर्बाद करने, मनोरंजन में खोकर अपना ध्यान भटकाने, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्यार की तलाश करने के बजाय हम अनमोल सबक सीख सकते हैं। हम अपने हृदय को शांत कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं और परमेश्वर की बात सुन सकते हैं, तब भी जब वो मौन हो। जब तक हम अपने निर्जन या मुश्किल समय के मौसम से मुक्त होंगे, तब तक हम स्वयं को अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान, अधिक शांत, अधिक परिपक्व पाएंगे और परमेश्वर के बारे में कुछ नया और असाधारण खोज कर चुके होंगे। इसलिए बहनों, अगली बार जब आप स्वयं को किसी निर्जन स्थान या मुश्किल समय पर पाएं, तो तैयार हो जाएं। हो सकता है वो आपके जीवन का सबसे रोमांचक समय हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस बात से आपको प्रोत्साहन अवश्य मिला होगा और अब मुश्किल समय पर जय पाने का तरीका आपने ढूंढ लिया है। परमेश्वर के करीब रहने से आप विजयी जरूर होंगी।
अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं और किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल जरूर कीजिएगा। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी इसी जगह इसी स्थान पर। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। लेकिन इससे पहले कि विदा लें, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जंगल के जब मार्ग से पिता हमारे जीवन में हम गुजरते हैं, किसी परेशानी से, किसी दर्द से, पीड़ा से गुजरते हैं, तो क्या करना है और क्या नहीं आपके वचन से सीखा। प्रभु, निर्जनता में जब अकेलेपन को महसूस करते हैं, टूटे हुए होते हैं, श्रमिक महसूस करते हैं, प्रभु ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो स्वयं के बल से हो ही नहीं पाता। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप उस समय हमें अनसुना नहीं करते। जैसा आज हमने आपके वचन में पढ़ा, जब हम आपको पुकारते हैं आप हमारी सुनते हैं प्रभु। कई बारी सन्नाटे में भी इंतजार करना होता है ताकि आप जो हमसे चाहते हैं, उस चुनौती से जो हमारी गवाही निकालना चाहते हैं, उसको समय मिल सके, उसकी प्रतीक्षा हम कर सके और अपने विश्वास में डटे रहें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में कार्य किया, आपने दाऊद के जीवन में कार्य किया, आपने दानियल के जीवन में कार्य किया। प्रभु, उन्हें झुकने नहीं दिया किसी और के आगे, बल्कि केवल और केवल उन्होंने आपकी ओर दृष्टि की और आपकी मनोहरता और आपकी भलाई को पाया। प्रभु, हमें भी इससे कई गुना ज्यादा विश्वास दे मेरे परमेश्वर, ताकि जब कभी चुनौती हमारे सामने आए वो हमें ना डरा पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सबसे बड़ा है। पिता, हम अपनी चुनौती को ना देखें बल्कि तुझे देखें परमेश्वर, क्योंकि तू उन सबसे बड़ा है। प्रभु पिता परमेश्वर, अगर आज कोई बहन या कोई परमेश्वर किसी तरीके की चुनौती, पीड़ा, दर्द, त्रासदी से निकल रहे हैं प्रभु, किसी तरीके की कोई परेशानी है उनके जीवन में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु उनकी चुनौतियों पर वो विजय को प्राप्त करें और वो भी केवल और केवल आपके दिव्य बल के द्वारा। आज यही प्रार्थना और यही कामना करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।